नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर मृदुल मेहरोत्रा। आज एक ऐसे संक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही घातक हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसकी डायग्नोसिस सही पे टाइम पे कराई तो आपको कुछ नहीं करेगा और आप सदा स्वस्थ रहेंगे। दो संक्रमण जो पेट के, क्योंकि पेट के रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि खाना पीना में मिलावट, गंदगी, ठीक से हैंडलिंग ना होना खाने पीने का और संक्रमण का बढ़ना। दो संक्रमण की बात करेंगे। एक है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये देखिए हमारा पेट है, यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रहता है। संक्रमण जब हो जाता है और पेट में बनाता है अम्ल ज़्यादा, और अम्ल जब ज़्यादा बनता है तो पेट में गैस, अपच, पेट का टाइट होना, खाने के बाद पेट टाइट हो जाना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारे आना, या मुंह मीठा मीठा या एसिडिक हो जाना, अम्लीय हो जाना, ये मरीज शिकायत करता है। कारण है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या जांच कराएंगे इसमें? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या तो ब्लड से पकड़ लेंगे या स्टूल एग्जामिनेशन से पकड़ लेंगे और उसका डायग्नोसिस बना के एलाइजा से, IgM IgG या कल्चर टेक्निक से करके रिपोर्ट देंगे। और अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका एक कोर्स होता है जिसमें एंटी माइक्रोबियल्स कई दवाइयों का मिश्रण होता है, और जब ये मिश्रण खाएंगे हम तब मरीज ठीक हो जाएगा, या ये मिश्रण हम खिलाएंगे कुछ समय तक तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी सदा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर ये आपने डायग्नोज नहीं किया और पेट की समस्या को मामूली समझा तो ये संक्रमण बढ़ता चला जाएगा और अंत में जाके कैंसर में बदल जाता है। तो सावधान हो जाइए। अगर पेट की अपच की समस्या अगर आपको है तो अपने डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की डायग्नोसिस बनवाइए। अगर है तो उसको ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आगे चल के एक बड़ी बीमारी कॉज करेगा। अब आजकल समाज में एक और संक्रमण फैल रहा है, नाम है उसका कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। ये नीचे की आंतों में रहता है, जो हमारी आंतें नीचे पहुंच जाती है, ये नीचे की आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर ये संक्रमण करने लगता है। ठीक, तो संक्रमण जब नीचे की आंतों में होता है, क्या खाने से ज्यादातर हो रहा है? ये नॉनवेज खाने से ज्यादा हो रहा है, या कुछ साग की सब्जियां, पत्तेदार सब्जी जो ठीक से नहीं धुली हुई उससे हो रहा है। और इसमें लूज मोशंस होते हैं। जब लूज मोशंस ठीक हो जाते हैं तो मरीज समझता मैं ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इतना खराब बैक्टीरिया है, नाम है कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, जो आगे चल के कुछ समय बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ दिनों के बाद एक नई बीमारी कॉज कर देता है। नाम है उसका GBS, जिसको गुलियन बार सिंड्रोम भी कहते हैं या गुलियन बारे सिंड्रोम कहते हैं। GBS इस समय पूना में बहुत फैल रहा है हमारे देश में, और इसमें इतनी समस्या हो जाती है कि लकवा मार जाता है और मरीज पैरालाइज हो जाता है, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर ये पेट की समस्या बनी हुई तो शुरू में ये पकड़ लिया जाएगा और इसका 100% इलाज हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर GBS हुआ तो बहुत समस्या होगी, पैरालिसिस होगी, और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस अगर हुई सांस की नली में तो मरीज की डेथ हो जाएगी। और यही हो रहा है, क्योंकि लोग इसको साधारण रूप से छोड़ देते हैं पेट की समस्या को, और यही कहते हैं कि अरे मौसम बदल गया इसलिए गैस बन रही है, और आज खाना अच्छा नहीं था इसलिए गैस बन रही है। ये बातें नहीं। अगर गैस बनती है, पेट टाइट होता है, आपकी अपच रहती है, तो अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए। दो संक्रमण हो सकते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई जो होता है, इस तरह का बैक्टीरिया होता है लंबा सा, और इसकी जो शक्ल होती है हमारे नर्वस टिश्यू से मिलती है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नसें हैं। और इसमें कुछ दिनों के बाद जब पेट का इन्फेक्शन होता है तो पैरों में सुनसनाहट हो जाती है, पैर नीचे के भारी हो जाते हैं, पैर में कमजोरी आ जाती है, और कमजोरी से पैर में पेशेंट चल नहीं पाता और लकवा मार जाता है, और पेशेंट बेड पे आ जाता है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, डायग्नोसिस नहीं बनी, तो ये पैरालिसिस पहुंच जाएगी सांस की नली में और डेथ हो जाएगी। ठीक, तो मैं आपको केवल अवेयर करा रहा हूँ कि पेट की समस्याएं आजकल समाज में फैल रही हैं। दो संक्रमण बहुत चल रहे हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। ठीक है, दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो स्टूल से पकड़ में आ सकते हैं, जो ब्लड से पकड़ में आते हैं, और इसकी डायग्नोसिस बनती है और शुरू की अवस्था में 100% इलाज है इसका, 100%, और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। न कभी लकवा मारेगा, न कभी GBS होगा, न भविष्य में कैंसर होगा, न GERD होगा, और आप सदा स्वस्थ रहेंगे
और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये दो बैक्टीरिया जो हैं, इसकी जो डायग्नोसिस बनती है बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है, जहां डॉक्टर मौजूद हो, जहां लैब में टेक्नोलॉजी लगी हो, जिस सेंटर में टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हो, वहीं इसकी डायग्नोसिस बनती है। नहीं तो रिपोर्ट फिर नॉर्मल छाप दी जाती है और मरीज फिर मर सकता है और डायग्नोसिस मिस हो सकती है। तो अपने फैमिली डॉक्टर से बात कराइए, वो टेस्ट लिखेगा, जहां टेस्ट हो रहा है वहां डॉक्टर से बात करिए, टेक्नोलॉजी समझिए और फिर अपने को अवेयर करके अपने फैमिली डॉक्टर के थ्रू डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट खा के, जो अलग ट्रीटमेंट होता है इसका सबसे अलग दोनों बैक्टीरिया का, और मरीज सदा के लिए ठीक हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन से मुक्त होगा। तो पेट की समस्या को सीरियसली लीजिए और कभी बीमार ना पड़िए, स्वस्थ रहिए, देश की सेवा करिए। जय हिंद, नमस्कार।